हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आरआरबी पीओ मेंस का रिज़ल्ट आ चुका है और कांग्रेचुलेशंस, आप लोग इस कंपटीशन के टॉप 30,000 में हैं। और अब इंटरव्यू का डेट आया तो नहीं है, शायद आ चुका है, कुछ लोगों को पता नहीं। लेकिन मेरे ख्याल से जनवरी में चांसेस कम है, फरवरी में ही होगा। ठीक है, तो अब एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था और किन किन चीज़ों को तैयार करना है। भाई सबसे पहले IBPS PO SBI PO के इंटरव्यू से ये अलग होता है। ठीक है, तो हम साफ साफ बता देते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पूछा जाने वाला सवाल ये है कि आप RRB ज्वाइन क्यों करना चाहते हो, क्यों नहीं IBPS या SBI। तो भाई इसका ना एक रेडी कर लेना भाई कि मेरी बैकग्राउंड ना गांव से है। और वहाँ अगर हम फार्मर को हेल्प करेंगे, फार्मर्स को डायरेक्ट कांटेक्ट रहेंगे, तो इस देश के इकोनॉमिक को हम अच्छे से सपोर्ट कर पाएंगे या बेनिफिट कर पाएंगे, जो भी बना सकते हो इसके लिए रेडी कर लेना। और अच्छा खासा अपने लैंग्वेज में रेडी करना, क्योंकि वो लोग ना बैठे रहते हैं वहीं पे, वो लोग पारंगत हैं, वो लोग समझ में आते हैं कि तुम मराठी बोल रहे हो या सच बोल रहे हो। तो ये चीज़ ना YRRB पूछेगा ज़रूर। भाई मेरे से तो पूछा था। ठीक है, फिर क्या क्या स्कीम है, कोई फार्मिंग से रिलेटेड कोई स्कीम है तो ये सब पूछेगा। एक चीज़ और, जैसे मेरे से पूछा था क्या कि मेरा पूरा पढ़ाई लिखाई सारा चीज़ शहर में हुआ, तो पूछेगा कि यार तुम तो आरआरबी में जाओगे, तुमको तो शहर मिलेगा नहीं, तो तुम्हारा जो बैकग्राउंड स्विच होगा, जैसे तुम शहर में पहले बड़े हो और अब तुम जाओगे गाँव में, तुम गाँव में काम कर पाओगे। तो फिर उसमें ना बड़ा अच्छा सा एक स्टोरी मतलब अपना रेडी रखना कि सर हम तो ना बस पढ़ने के लिए शहर में रहते थे, बाकी समय तो हम लोग सारे लोग ना गाँव में ही रहते थे। ये गाँव का नाम वाम सब कुछ रेडी रख लेना। ठीक है, और ऐसा कुछ स्टोरी बना के रहना है, क्योंकि हम तो सारा चीज़ ना आरआरबी में क्यों जाना है तुमको, ये चीज़ मतलब उस पे ना बेस में वो क्या उसको बोले, वजन डालेगा, ऐसा समझो, उस क्वेश्चन पे वजन डालेगा। ठीक है, क्या क्या चीज़ें पूछी गई थी मेरे से ना अ, उस वक्त मेरे से किसान किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में पूछा गया था। ठीक है, और कुछ न्यू स्कीम्स थे तो वो पूछा गया था। हमको याद है इसका 1988 नहीं था, हम पहले 1988 बोलते हैं, फिर 1998 में असम में लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो हम पहले बताए थे कि ये 88 में हुआ है, फिर गलती बोल दी नहीं नहीं सर 98 में हुआ है। तो ये पूछा था उस वक्त, थोड़ा ना हिट क्वेश्चन था उस वक्त के लिए। लेकिन अभी भी पूछ सकता है, क्योंकि हमेशा ना इसमें नए नए स्कीम्स के लिए क्रेडिट कार्ड मिलते रहते हैं। तो ये पढ़ लेना, नए स्कीम बहुत ज़रूरी है, पढ़ लेना। और जैसे IBPS पी और SBI PO में फाइनेंशियल चीज़ें पूछा जाता है, इसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड पूछा जाएगा। नाबार्ड से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे कि नाबार्ड कब बना था, क्या बनाने का तरीका था, नाबार्ड के अंदर कौन कौन आता है। एक और चीज़, भाई एग्ज़ाम कोई भी हो, इंटरव्यू कोई भी हो, एक सिचुएशनल क्वेश्चन देगा। और देखो, पता है, जो लोग IBPS PO मेंस का इंटरव्यू दिए होंगे ना, उन लोग को पता होगा इसका आंसर सबके पास नहीं होता है। ठीक है, इसका आंसर सबके पास नहीं होता है। और कभी कभी तो पता है, कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि खुद के पास भी नहीं होता है। मतलब जो लोग पूछ रहे हैं ना, वो बस ऐसे ही तुमको चेक कर रहे हैं कि यार तुम नाचने लग रहे हो कि नहीं। अच्छा तुम यार बताओ तो कि इस क्वेश्चन का आंसर तो तुम्हारे पास नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, लेकिन थोड़ा देखते हैं कि तुम नाच सकते हो कि नहीं, तुम पैनिक कर जा रहे हो या नहीं। तो वो चीज़ में मतलब सोचना आराम से, और बोलना कि नहीं सर इस बारे में तो नहीं पता है, अगर आप बता देंगे तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। और उनसे ना एक चीज़ और, मैंने पिछले वीडियो में नहीं बताए थे। ठीक है, अगर मान लो ना कोई क्वेश्चन पूछा, जैसे ना ये मान लो क्वेश्चन पूछा, मेरे से पूछा गया था कि आ, ये IBPS PO में पूछा था, नहीं SBI में, पहले SBI का हुआ था। तो SBI में पूछा था क्या कि अगर ना 10,000 का अकाउंट है, सॉरी बेसिक मेन बैलेंस तुमको मेंटेन करना है, बेसिक चार्ज में 1,000 कट गया। ठीक है, और 9,000 बच गया। और वो ना जो कस्टमर है वो आ गया आधम का, बोला कि यार मेरे को तो तुम बताए नहीं, 1,000 रुपये डेबिट हो गया, अब मेरे को ना रिफंड करो, ये 1,000 रिफंड करो। तो तुम क्या करोगे, ये मेरे से पूछा गया था। तो बोले सर अगर एक को रिफंड कर देंगे तो पूरा का पूरा मोहल्ला वापस आ जाएगा अपना पैसा मांगने, तो एक को रिफंड तो नहीं कर सकते। बाकी उनको समझाने की कोशिश करेंगे। जो फॉर्म होता है उसमें ढेर सारे लिस्ट लिखे रहते हैं कि SMS चार्ज या फिर पासबुक चार्ज या चेकबुक चार्ज ये सब लगते हैं, तो उनको सब समझाने की कोशिश करेंगे। बाकी ये चीज़ तो नहीं कर पाएंगे। अगर रिफंड किए तो फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये मेरे से पूछा गया था। लेकिन उसके बाद ना बोले ओके ठीक है, ऐसे वो आंसर देके ना उसको क्लोज करते हैं। बोले सर इसका आंसर क्या होगा बता दीजिए। ये चीज़ ना ज़रूर करना, क्योंकि इससे ना एक पॉजिटिव इंप्रेशन बनता है। ठीक है, और ये मेरा एक सर हमको बताए थे कि अगर तुमको उसका आंसर नहीं पता है तो बोलना कि सर इसका आंसर क्या होगा हमको बता दीजिए। तो वो फिर वो पूछेंगे क्यों, तो फिर तुम बोलना कि मे बी सर नेक्स्ट टाइम काम आए, लेकिन नॉलेज तो होगा ना। तो इससे ना बहुत बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो ये चीज़ करना ज़रूर है। कोई क्वेश्चन पूछ जाए, जो कि सिचुएशनल क्वेश्चन ना पूछेगा ज़रूर, 100% पूछेगा सिचुएशनल क्वेश्चन।
कि भाई तुम अगर ऐसा कुछ हुआ, तुम उल्टा लटक गए, तुम नीचे गिर गए, तुम आसमान में उड़ने लगे, तो तुम क्या करोगे? उल्टा सीधा सवाल पूछते हैं, कुछ ना कुछ एक सिचुएशनल क्वेश्चन जरूर डालेंगे। तो उसमें बोला कि सर ठीक है नहीं पता, लेकिन सर आप बता दो उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, और बहुत विनम्र भाव से रहना। नेक्स्ट क्या है? हाँ, अपने स्टेट के बारे में पूरा यार, पूरा बढ़िया से पढ़ लेना। अगर यूपी से हो, बिहार से हो, जहाँ से भी हो, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, ये पूरा पढ़ लेना। एरिया वाइज सबसे बड़ा कौन है, पॉपुलेशन में कौन सबसे बड़ा है, और पिछले 2011 के मुताबिक कौन बड़ा था, ये सब चीज़ें। ओल्ड सीएम जैसे मेरे से ना पिछले 3-4 सीएम का नाम पूछ दिए, ये चीज़ नहीं पता था यार, हमको हम बताते। ठीक है, ये हमको नहीं पता था। बाकी डिस्ट्रिक्ट और सब सारा पूछे थे, हम 2-3 जानते थे, उसका फिर हम बोले सर सॉरी इतना नहीं पता है। क्योंकि वो ना मतलब जैसे होता है ना, बात थोड़ी सी लंबी हो गई थी, हम लोग का 20 मिनट का लगभग इंटरव्यू चला था, तो वो बोले अच्छा चलो ये बताओ, चलो ये बताओ। और अभी भी बोलेंगे जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे पास एक चीज़ का ध्यान देना कि वहाँ पर तुम्हारा नॉलेज, तुम्हारा तुम्हारा दिमाग चेक, सॉरी तुम्हारा नॉलेज चेक नहीं हो रहा है, तुम्हारा दिमाग चेक हो रहा है। ठीक है, गलत बोल दिया, सॉरी। ठीक है, उसको पता है कि तुम यार मेंस निकाले हुए हो, मतलब तुम पढ़ने में अच्छे हो। अब वहाँ ना पर्सनालिटी चेक हो रही है कि तुम ऐसे इंसान हो कि नहीं जो 100 लोगों के सामने आराम से बिना घबराए बात को रख सकता है। वो क्या होगा, तुम या पीओ बनोगे, तुम क्या बनोगे? 2 साल प्रोबेशन खत्म खत्म होने के बाद स्केल 1 मैनेजर बनोगे, है कि नहीं? यही ना बनोगे। तो ये क्या काम करता है? ये मैनेज करता है। प्लेयर को थोड़ा सा प्यार से बात करेगा, तो कस्टमर को प्यार से बात करेगा। ठीक है, झल्लाएगा नहीं, पैनिक नहीं करेगा, नाचने नहीं लगेगा कस्टमर्स के सामने, करेगा अरे बैठी बैठी बैठी, ये सब नहीं ना करेगा। तो वो बस यही चेक कर रहा है भाई, मिला जुला के बस यही चेक कर रहा है कि तुम संभाल सकते हो कि नहीं। उसको पता है कि तुम मेंस निकाले हो नहीं, तुम बुद्धि के तेज हो, तुम पढ़ लिख के काम कर लोगे, तुम सर्कुलर से पढ़ लोगे, बहुत बढ़िया हो। ठीक है, तुम बस चेक हो रहा है कि तुम मतलब सारे सिचुएशन को फिजिकली क्या सो बोले सोशली, सॉरी, सोशली हैंडल कर सकते हो कि नहीं, बस यही चीज़ है। और अगर समय मिल रहा है तो एक बुक है हाउ टू विन फ्रेंड्स, हाउ टू विन फ्रेंड्स। ठीक है, हाउ टू विन फ्रेंड्स है, एक मिनट रुको, इसका बोल रहा है हाउ टू विन फ्रेंड्स है। ठीक है, डेल कार्नेज की ये बुक है, ये पढ़ लेना हो सके तो, या फिर इसका ऑडियो बुक जो भी हो सके सुन लेना, मुमकिन है तो पढ़ लेना। इसमें एक लाइन है कि इफ़ यू आर एबल टू मेक समवन स्माइल देन यू आर नॉन इग्नोरेबल टू दैट पर्सन। तो कोशिश करो इंटरव्यू में ना स्वीट बॉय बन के जाने का, ठीक है, स्वीट गर्ल बन के जाने का, कि नहीं यार सर हम बहुत अच्छे हैं, बच्चे हैं हम, जी आंटी जी जी अंकल वाले ना बन के जाओ उससे, वहाँ पे घबराओ मत। हो सके तो 10-20 लोगों के बीच में बात करने की कोशिश करो ताकि कॉन्फिडेंस बढ़े। और भाई गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है, बात है ना, वो सबके साथ होता है, डर सबको लगता है, किसी को नहीं पता है कि ना आगे क्या होगा, तो डर लगता है, यस ये नॉर्मल चीज़ है। बाकी कोशिश करना एकदम जितना हो सके उतना नॉर्मल रहने का। और टेलर्ड सूट पहन लो, लड़कियों को सजेस्ट करेंगे, जो लोग लड़की हैं जो फीमेल हैं सारी सजेस्ट करेंगे भाई, वो लोग 60-65 के होते हैं। ठीक है ना, ये लोग ना जीन्स, सॉरी ये लोग सूट में, मतलब कई लोग को इंटरव्यू में देखते हैं कि 3 पीस सूट पहन के चली आती हैं। ठीक है, मत पहन के जाओ, बता रहे मत पहन के जाओ, साड़ी पहन के जाओ, देखो उन लोग का सिलेक्शन हो जाता है। वो लोग ना, वो लोग उस मेंटेलिटी के है ना जो अपने बहू और दामाद को देखते हैं, बोले कि अच्छा ये मेरा बहू, मेरी बहू रहती कैसा रहेगा, ये मेरे दामाद रहेंगे तो कैसा रहेगा, ऐसा बस वो लोग सर्च करते हैं मेंटली। वो लोग इस एज पे पहुंच चुके होते हैं, तो ऐसा करो। और एक चीज़, अगर पहले से कहीं पर बैंक में क्लर्क हो और ये मेंशन नहीं किए हो तो भाई वहाँ मत बताना। अगर पहले से किसी प्राइवेट बैंक में हो, ठीक है, और तुम मेंशन नहीं किए हो कि हम वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो भाई मत बताना, क्योंकि वो लोग ऐसे इंसान हैं कि अगर तुम उनसे 100 रुपये मांगोगे ना खड़े होके कि अंकल जी आप हमको 100 रुपये देंगे, ज़रूरत है, तो वो पहले ना तुम्हारा कपड़ा देखेंगे, बोलेंगे यार तुम तो अच्छा कपड़ा पहने, तुमको क्यों दें। और वही तुम फटा कपड़ा पहन के पहुँचोगे, सर 100 रुपये दे दो बहुत ज़रूरी है, वो 500 रुपये दे देंगे। ठीक है, तो वो ना देखेंगे कि यार तुम तो पहले से स्टेबल हो, तो तुमको क्यों दे जाओ। तो पता है क्लर्क में ना दिक्कत, क्लर्क में एक फ़ायदा है ना कि तुम स्कोर करो, ठीक है, 100 नंबर ले आओ मेंस में या 110 ले आओ, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन पीओ में क्या है ना कि तुम स्कोर करने के बाद इंटरव्यू का मार्क्स इन लोग के हाथ में है। ठीक है, वहाँ जो 4 लोग बैठे हैं ना उन लोग के हाथ में। तो इसके लिए जितना हो सके ना वैसे इंसान बनो जो पसंद है। ठीक है, और बस कोई सवाल तो भाई ज़रूर पूछो, कमेंट करो, 100% हेल्प करेंगे। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट।